हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे यूनिट 3 से, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 3 में, जो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएंगे। तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज 365, और हिंदी में बोलें तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए किस तरह से हमने सॉल्व करना है वो पूरा आपको वीडियो में दिया होता है सॉरी क्वेश्चन में दिया होता है। तो जैसे आपके पास बोला हुआ है हमें चाहिए क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमें चाहिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। इस बात का ध्यान रखें, अब पूर्णांकों की बात हो रही है तो देखिए पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने बोला हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने, जैसे 1, 2, 3, क्योंकि क्रमागत बोला है तो जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, अब क्रमागत तो 8, 9, 10 भी है, अब जरूरी नहीं है कि 1, 2, 1 ही है, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। देखिए दूसरा जो क्रमागत होगा तो आगे के उसमें 1 प्लस करके आएगा, पीछे वाले क्रमांक में आगे का आप प्लस करोगे 1, तो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास इंटीजर है वो आ जाएगा। तो इस जो बेसिक जो है इस बेस को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअसली, जो एक के बाद एक आ रहा है। जैसे 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव है, अगर मैं लिखूं 1, 3, 5 तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 1 के बाद तो 2 आएगा पहले और 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो और हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा कैसे आता है? पीछे वाले नंबर में 1 प्लस करके हमारे पास आगे वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, बस इसी को हमने यहाँ पे फॉलो करना है। तो मैं इंग्लिश में ही सॉल्व करूंगी, बाकी तो आपको पूर्णांक मतलब इंटीजर्स हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज, लेट फर्स्ट पहला तो मानना ही पड़ेगा, फिर फर्स्ट इंटीजर, क्योंकि सेकंड हमें बड़े आराम से मिल जाएगा ना, इज इंटीजर इज क्या है? एक्स मान लेंगे हम। ठीक है, सो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? सो सेकंड इंटीजर विल बी, क्योंकि एक तो पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव की तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और क्या बोला है? कंसेक्यूटिव। अभी मैंने आपको क्या बताया? कंसेक्यूटिव मतलब अगर आपने आगे का पूर्णांक निकालना हो, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव निकालना हो, तो बस पीछे वाला जो पूर्णांक है उसमें +1 करके आ जाएगा। तो सेकंड जो है हमारे पास x+1 होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे देखिए बिल्कुल आसान है। फिर क्या बोला है? फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ चुके हैं। हुज सम ऑफ स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, या जिनके वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, उनका सम। तो एक देखिए, एक कंसेक्यूटिव इंटीजर तो हो गया x, तो उसका स्क्वायर हो गया ये, और सेकंड दूसरा वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है? x+1, तो वो हो गया उसका भी स्क्वायर, और उनका सम। तो दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम बोला है उन्होंने, वो दिया हुआ है कितना? 365। बस आगे इसको सॉल्व भी करना है। तो x² तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, प्लस अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लगाइए, a+b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a यहाँ पे दिख रहा है x है, b यहाँ पे 1 है, तो लगा लीजिए x² + 1 + 2 इंटू x इंटू 1 मतलब 2x इज इक्वल टू 365। तो x² + x² हो जाएगा 2x² + 2x। ठीक है, ये 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -365 -1 इज इक्वल टू 0। -1 नहीं सॉरी, +1, ये इसी साइड है क्योंकि इसको कुछ नहीं होगा। फर्दर क्या हुआ? 2x² + 2x -364 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। तो x² + x माइनस कॉमन लेंगे तो 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे आपकी मर्जी है, आपने रूट मेथड से सॉल्व करना है तो रूट मेथड से करिए, स्प्लिटिंग द टर्म से करना है तो स्प्लिटिंग द टर्म से कीजिए, क्योंकि आप जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होती है वो करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को सबसे पहले उसको यूज करने के लिए हम 182 के फैक्टर्स बनाएंगे 9। ठीक है, फिर से करेंगे 7। ठीक है, फिर से करेंगे तो ये आएगा 13। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आते हैं, इनको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस आ जाए। तो इसके बाद कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए 7 2 14 और 13, तो 14 और 13 मतलब अगर मैं 14 प्लस का लूं और 13 माइनस का लूं तो मेरे पास यहाँ पे 1x बच जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास -182 आ ही रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। कौन सा वाला पॉजिटिव होगा? जो बड़ा होगा। क्यों? वो कैसे पता? क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा x² + 14x -13x -182 इज इक्वल टू
0, राइट। अब यहाँ पे देखिए इन दो टर्म्स में देखिए यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे तो x और इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास बचेगा +14 -13 आप कॉमन लोगे। यहाँ पे x ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रखने के लिए आपको अंदर प्लस लेना पड़ेगा। +14 = 0। अब x इज -13 इंटू x +14 = 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x = 13 एंड x = -14। अब देखिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, इसका क्या रीजन है? उन्होंने क्या बोला कि दोनों के दोनों कैसे इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो तो पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम x कितना लेंगे? कई बच्चे पता क्या करते हैं, -14 लिख लेते हैं ना, फिर -14 में से -1 करके 13 कहीं से क्रैमिंग की होती है, आंसर याद रखा होता है तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे गलत नहीं करना है, आपको बोला है पॉजिटिव इंटीजर तो हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें पता लग गया, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज क्या आ गया 13। अब आपको पता है 13 के बाद तो सीधी सी बात है +1 करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आपको पता ही है कि सेकंड क्या होगा। 13 के बाद कंसेक्यूटिव बोला है तो नेक्स्ट 13 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या होगा, कितना होगा 14 होगा, ठीक है। और ये तो हमने यहीं पे देख लिया ऑलरेडी, चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 182 आता है, ठीक है। और इनके स्क्वायर को देखिए, अगर आपने ज्यादा या फिर भी आपको लगता है एग्जाम में कि पता नहीं मैंने ठीक किया है कि नहीं, तो इन्होंने क्या बोला है कि इनका जो स्क्वायर का सम है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर तो 169 होता है और 14 का होता है 196, है ना। तो इन दोनों को प्लस करिए जरा, देखिए आ गया 365। इन्होंने बोला इन दोनों का जो स्क्वायर है सॉरी उसका सम कितना आना चाहिए 365। तो इन दोनों का स्क्वायर का जो सम करते हैं वो भी 365 आता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी कंसेक्यूटिव क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, एक तरह से बोल सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अब उन्होंने क्या बोला, कंसेक्यूटिव लेना है और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये एक प्रैक्टिस मानूंगी मैं इसको, क्योंकि अब आपको कंसेक्यूटिव भी समझ आ गया है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज क्या बोला है, धनात्मक, तो नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। लेट फर्स्ट इंटीजर इज, ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन होगा, कितना होगा x, कंसेक्यूटिव बोला है तो दूसरा कितना होगा, देयरफॉर सेकंड इंटीजर विल बी, नेचुरल सी बात है कॉमन सेंस की, कि एक अगर x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव बोला है तो कंसेक्यूटिव पहले वाले में 1 ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है, उनका प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। अब दोनों कंसेक्यूटिव तो आ गए और उनका प्रोडक्ट बोला है, तो x प्रोडक्ट पता है ना आपको, मल्टीप्लाई करना है, कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू एक्स हो गया x² प्लस x = 306। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस 306 = 0। अब फिर से मैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा टाइम लगता है अगर हम रूट मेथड से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो 306 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 3, है ना, फिर से 3 से होगा 5 और यहाँ पे हो गया 1, फिर से करिए और यहाँ पे हो गया 17, ठीक है। तो यहाँ पे तो 17 है। अब रिलेशंस कीजिए कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 3 × 6, 3 × 18 और 17। तो 18 में से अगर मैं 17 माइनस करती हूँ तो 1 आएगा, और यहाँ पे मुझे ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव चाहिए तो 18 प्लस का होगा और 17 नेगेटिव होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। तो x² प्लस 18x माइनस 17x। अब कई बच्चों को ये नहीं पता लग रहा होगा मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, मैं x को ही लिख रही हूँ 18 माइनस 17x, क्योंकि 18x माइनस 17x कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल फैक्टर्स बनाने तो आपको आते ही होंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। अभी मैं सिखा भी नहीं सकती ड्यूरिंग द क्वेश्चंस, तो ऐसे आप बाकी वीडियोस से देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तो मिडिल टर्म में हमेशा ध्यान रखना होता है कि वो लेते हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये आए, और जब मल्टीप्लाई करें दोनों को तो ये वाली टर्म आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दोनों में x ही कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे तो हम 17 कॉमन ले सकते हैं, तो 17 कॉमन लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 18। अब बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ प्लस क्यों लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए और ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अगर यहाँ माइनस लिख देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जो कि गलत है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं मोड़ के, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, एक रूल होना चाहिए। ठीक है, आगे देख रहे हो x प्लस 18 यहाँ भी है, x प्लस 18 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये कॉमन है, तो हमने ले लिया x प्लस 18 बाहर और अंदर हमारे पास रह गया x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। राइट, अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 18 भी आ गया 0 के बराबर और x आ गया 17 के बराबर। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू माइनस 18, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 8 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 17 आ रहा है, तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर कितना हुआ, फिर फर्स्ट इंटीजर इज कितना 17, और इसका कंसेक्यूटिव तो सबको पता है, गिनती तो सभी को आती ही होगी। देयरफॉर सेकंड इंटीजर इज कितना आ गया 18। ओके, सो दिस इज द आंसर। ज्यादा ही लग रहा है तो 17 इंटू 18 देखो क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 306। देख लो आता है कि नहीं आता है। 7 8 सा 56 कैरी 5 और ये हो गया 146 36 सॉरी, क्योंकि 7 8 सा 56 कैरी 5 8 और 5 हो गए 13 और 17 1 सा 7 6। देखिए आ गया, और ये हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है। एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर में जाके आंसर देखने तक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को 5 मार्क्स मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, मैंने बोला क्वेश्चन में ही आंसर होता है, कैसे सॉल्व करना है इसको। 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपने, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले योग पे ध्यान देंगे। मान लो कि मैं बोल दूं कि आपको दूसरा नंबर बताना है जिसका नंबर जो है वो 6 हो। इसमें मैं ऐड करूं, इसमें क्या ऐड करूं कि यहाँ पे 6 हो, तो आप सिंपली बता दोगे जी इस 6 में से ये जो दिया हुआ नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे पता लग जाएगा 3। तो कहने का मतलब मेरे पास पहला नंबर अगर दिया है तो दूसरा नंबर मैं टोटल में से उस पहले नंबर को माइनस करके निकाल सकती हूँ ना। बस इस थ्योरी को यहाँ लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लो लेट फर्स्ट नंबर इज कितना है, x ले लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर मतलब x प्लस सेकेंड नंबर हमें नहीं पता कितना बोल रहे हैं 27, तो सेकेंड नंबर कितना होगा 27 में से अगर हम इस फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो वही सेकेंड नंबर होगा। ठीक, अब हमें पहला नंबर भी मिल गया और दूसरा नंबर भी मिल गया। अब बोला है उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। फिर नाउ पहला नंबर है आपके पास 27 और पहला नंबर है आपके पास x, तो x लिख दिया और मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर है 27 माइनस x और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया है 182। वेरी सिंपल। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो x इंटू 27 हो गया 27x माइनस x इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको उसी साइड ले जाइए, वैसे ले जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। राइट, अब फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सबसे पहले 182 के फैक्टर्स बना दीजिए। देखिए तो बिल्कुल ही आसान है। अब हमें क्या चाहिए, ये देखिए 7 2 14 और 13, और यहाँ पे देखिए 14 और 13 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 27। लेकिन प्लस तो करना है लेकिन साइन माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब 14 भी माइनस का लेना पड़ेगा और 13 भी माइनस का ही लेना पड़ेगा। तो ले लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कॉमन है इसको ले लीजिए, x ही कॉमन होता है हर बार, तो x माइनस 14 माइनस 13 इंटू x माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये आ जाएगा ना x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 आएगा और x इज इक्वल टू 14 आएगा। ठीक है, तो ये अगर आप यहीं पे खत्म करना चाहे तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो किसी एक नंबर को ले लो इनमें से। तो देयरफॉर मान लो 13 ले ले, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज, और मान लो कि फर्स्ट नंबर आपने 13 ले लिया 13 एंड सेकेंड नंबर कैसे था
27 माइनस 13 था तो मतलब 14, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे रुक जाते हो तो सीधे लिख देते फर्स्ट नंबर इज 13, सेकंड नंबर इज 14 तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता तो फिर एक को नेग्लेक्ट करना पड़ना था, तो यहाँ पे आप दोनों ले सकते हो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ये 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो मतलब ये जो मैं आपको 6-7 क्वेश्चन कराऊंगी इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, डन है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से काफ़ी इजी हो गया आपके लिए पेपर देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो कितना है, ABC है, मान लीजिए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट। अब जो भी क्वेश्चन में दिया है वो दिया हुआ है, देखिए क्या बोला है कि उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसके बेस से वो 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज जो दिया है उसको पहले लिख लो। अब ये हमें नहीं पता, ऊंचाई नहीं पता, ये बोला है कि ऊंचाई बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन ये नहीं बोला कि बेस क्या है, तो हमें बेस नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, सोल्यूशन लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल बेस नहीं पता ना हमें, ऐसे बोला है कि जो इसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, लेकिन बेस ही नहीं यहाँ पे दिया हुआ, कहीं भी नहीं दिया बेस, तो इसका मतलब बेस कितना है ये हम मानना पड़ेगा हमें, तो बेस इज कितना है x सेंटीमीटर मान लेंगे, तो ये x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर हाइट विल बी, क्या बोला है कि उसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, ठीक है। तो इसका मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर लेस मतलब ये हाइट है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एक रीजन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा इन्होंने, तो इसका रीजन है कि आप पाइथागोरस यहाँ पे लगाओ, नहीं तो वो कोई भी ट्राइंगल दे सकते थे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइट तो हमें पता लग गया क्योंकि क्या बोला है कि 7 लेस है बेस से, तो मतलब x माइनस 7 है, इसका मतलब ये कितना हुआ, फिर क्या होता है पाइथागोरस, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, AB है आपके पास x माइनस 7 होल स्क्वायर, और BC है आपके पास x स्क्वायर, और AC आपके पास है 13 स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करिए। अब यहाँ पे भी सीधे मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना है आपने, यहाँ पे देखो फिर से आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 7 7 49 b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, यहाँ पे x है, इंटू 7 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13 होता है 169। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। 169 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 169, और ये प्लस 49 तो ऑलरेडी है ही, विच इज इक्वल टू 0। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे होता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 लेस किया तो अब साइन तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो 169 में से 49 को माइनस करिए, 9 माइनस 9 हो गया 0, 6 माइनस 4 हो गया 2, और 120 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 60, देखिए इधर तो देखिए 12 5 जा 60, बिल्कुल सिंपल है, और 12 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो आपके पास 7 भी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि 12 माइनस 12 प्लस 5 करूंगी तभी माइनस 7 आएगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस 12 माइनस 7 करूंगी तो यहाँ प्लस 7 आएगा, जो कि गलत होगा, तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमन लीजिए x, तो x माइनस 12 यहाँ पे बच गया, प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से देख सकते हो आप कि x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आता है। इसको भी सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 12 आता है एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 होता है। अब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में तो होगी नहीं,
अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर क्या कर लेंगे, देयरफॉर एक्स किसको माना था हमने, बेस माना था, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 और हाइट क्या बोला था, हाइट बोला था जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है तो वो है 5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये बेस, अब यहाँ पे नहीं बोलना लगना कि यहाँ भी तो 5 आया था लेकिन यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, इसका रीजन है -5 थोड़ी होगी डिस्टेंस, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आप पर है कि आप इसको और सुंदर कैसे बनाते हो, लेकिन सॉल्व मैंने आपको करके दिखा दिया।